हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रॉब्लम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लासेस स्टार्ट करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनकी क्वेरीज आई और उन्हीं क्वेरीज को क्लियर करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेरीज क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेरीज नंबर फर्स्ट जो थी वो थी 385/735। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या निम्नतम भिन्न में बदलना है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं जो जुड़े होंगे और उनके साथ जो है वो ये कुछ क्वेश्चंस है और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी हैं, उनके भी कुछ डाउट्स हैं। तो इन डाउट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्लासेस की। अगर आपके भी किसी के क्वेश्चंस जो हैं वो अगर इससे जुड़े हुए हों तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेरीज ज़्यादा होती है तो भी हम लोग उसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक, तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग फ़िलहाल कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे तो उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 385 और इसे तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि लास्ट में दोनों में जो है वो 5। तो अगर लास्ट में दोनों में 5 है तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो है वो इसके बारे में डिस्कस की थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर लास्ट में दोनों में 5 होता है तो वो दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए 38 जो है वो 5 से कैंसिल होगा, 5 की टेबल से कैंसिल होगा कितने टाइम, 7 टाइम। ठीक है, और 38 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपका रहेगा 3। फिर ऊपर से कैरी किया हमने 5, तो 3 और 5 हो गए आपके 35। तो वापस से ये जो है वो 7 से ही कैंसिल हो जाएगा। और नीचे जब हम लोग देखते हैं तो 7 जो है वो कैंसिल होगा 1 टाइम। फिर यहाँ से 7 - 5 2, तो 2 और 3 23। तो 23 जो है आपका वो कैंसिल होगा 23 4 टाइम 5 की टेबल में, और फिर 3 रिमाइंडर शेषफल बचेगा और ऊपर से 5 कैरी किया तो 3 और 5 35 जो कि 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है ऊपर 77। तो 77 जो है वो या तो 7 से कैंसिल हो सकता है या 11 से कैंसिल हो सकता है। तो नीचे वाले को हम लोग 11 से देखेंगे तो यहाँ से 14 11 टाइम और बाद में 3 रिमाइंडर रहेगा तो 37 जो कैंसिल होना नहीं है। ठीक है, तो 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 7 से ये 11 टाइम और ये 7 से 2 और 1 21 टाइम। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो यहीं क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो था 3 × 0.3 × 0.03 × 0.003 × 30। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं और उसमें आपको रूल भी साथ में समझाता जाऊंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 3 को हम लोग पॉइंट्स को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हमने यहाँ लिया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 = 9। अब हम लोग देखेंगे दोनों में रूल क्या होता है कि दोनों जिन भी वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कितने डिजिट्स के पहले आपके पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ तो है नहीं, यहाँ 1 डिजिट के पहले है, तो दोनों को मिला के 1 डिजिट के पहले है। तो हम लोग यहाँ पे भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 1 डिजिट आपका 9 था, इससे पहले पॉइंट लगा दिया और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आगे 0 लगा दिया। ठीक, बाकी की चीज़ों को उठा लेते हैं। और आप चाहें तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग एक एक स्टेप्स या कर ही लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ भी हम लोगों ने लिया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9। और देखिए पॉइंट कितने डिजिट से पहले है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
तो 5 डिजिट्स के पहले है तो हम लोग यहाँ भी 5 डिजिट्स के पहले लगा देंगे। अब यहाँ तो 5 डिजिट है ही नहीं, तो 5 डिजिट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग डिजिट्स बनाएंगे। ये 1 2, तो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया और इसी रिप्रेजेंट करने के लिए एक और 0 ले लिया। ठीक, अब आगे देखिए, लास्ट में था आपका 30। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग लास्ट में केवल नंबर्स को या डिजिट्स को देखेंगे। तो 9 9 81। पॉइंट चेक करेंगे कितने डिजिट्स के पहले हैं, तो यहाँ पे 1, ये पॉइंट है, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6, और ये हम लोगों ने यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया। लास्ट का 30 था, हमने एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, अब 81 को हम 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 का तो 0, 3 1 3, 3 8 24। ठीक, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ऑल ओवर चेक करेंगे कि कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगे हुए। तो यहाँ तो 30 पूरा था। यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 9 स्क्वायर 18 टू द पावर ऑफ 4 एंड 3 टू द पावर ऑफ 16। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनके लिए हम लोग पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 9, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इन्हें हम लोग सबसे पहले जो है वो इनके सरलतम गुणनखंडों में या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में या प्राइम फैक्टर्स के रूप में इन्हें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 9 जो है वो होता है 3 × 3। ठीक है, और इस पर स्क्वायर लग रहा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। हम 18 की बात कर लेते तो 18 जो होता है 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 3 6, 3 18, या एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। और इसकी पावर 4 थी तो हमने इसकी पावर 4 ले ली। नीचे 3 टू द पावर ऑफ 16 था, एज इट इज़ है। ठीक है, अब हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे, तो ये 3 की पावर 2 या 3 स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक तरह से 3 स्क्वायर और फिर उसके ऊपर स्क्वायर था। ऐसे यहाँ 2 और 3 का यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये जो 3 का स्क्वायर है देखिए, तो 3 स्क्वायर और इस पर पावर 4 थी तो हमने 4 लगा दी, और नीचे 3 टू द पावर ऑफ 16 था। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं आगे। देखिए, तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ अगर पावर्स पे पावर्स होती है तो पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ 2 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ ये पावर्स पे पावर्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 4 8। ठीक है, नीचे आपकी 3 टू द पावर ऑफ 16। अब आगे देखिए, आगे आपका ये भी 3 टू द पावर ऑफ 4 है और ये 3 टू द पावर ऑफ 8 है। तो अगर सेम आपके बेस या आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर्स अलग अलग होती है, और वो दोनों एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग इनकी पावर को प्लस कर देते हैं। तो 4 और 8 हो गई आपकी 12। ठीक है, पावर्स को प्लस करते हैं, और 2 टू दी पावर ऑफ 4 था, और ये 3 टू दी पावर ऑफ 16। पावर्स अगर अपॉन में होती है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से या एक तरह से कैंसिल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 12 में से 16 गए तो कैंसिल होने के बाद नीचे बची 3 टू दी पावर ऑफ 4, और ऊपर क्या था 2 टू दी पावर ऑफ 4। ठीक, इसे मैं थोड़ा इस ओर ले लेता हूँ। तो ये जो था आपका ऊपर तो बचा 2 टू दी पावर ऑफ 4 और नीचे बचा 3 टू दी पावर ऑफ 4। तो 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3 × 3। तो 2 2 4, 2 8, 2 16, और 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, √7
प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है, तो हम लोग इनमें एलसीएम लेंगे या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग नीचे दोनों के डिनोमिनेटर नीचे लिख देते हैं और ऊपर की वैल्यू को हम बगैर कुछ किए सीधा उतार देते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर या हर एक जैसे हैं तो जैसे कि मान लीजिए 2/4 और 3/4 है तो हम क्या करते, 4 नीचे ले लिया और 2 + 3 कर देते। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5/4। स्वयं हम लोगों ने वही किया, ऊपर प्लस था तो प्लस लगाया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ प्लस है और ये √7 और √5। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया और √7 नाम की एक चॉकलेट मान लीजिए। तो √7 1 √7 चॉकलेट एक है और 1 √7 चॉकलेट्स एक है। तो कितने √7 चॉकलेट से, 2 √7 चॉकलेट से, तो ये 2 √7 हो गया और नीचे जो था आपका वो एज इट इज़ ऐसे ही होगा। या तो आपका आंसर यही हो जाता है, ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। और कई बार क्या होता है कि नीचे आंसर आपका मैच नहीं करेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इन क्वेश्चंस में जो है वो नीचे आपका कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होती, तो इसे हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने का ज़रिया क्या होता है कि जो वैल्यू या परिमेयकरण करेंगे इसके या रैशनलाइजेशन करेंगे तो सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो √7 की जगह √7, √5 की जगह √5 जो डिनोमिनेटर है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है a + b और a - b का। तो a + b a - b का फॉर्मूला, ये a - b इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 √7 का स्क्वायर और इसे इससे किया तो 2 √7 और √5 मल्टीप्लाई में होगा। तो ये रूट से 7 हटा तो यहाँ पे 7 रह गया, 7 को 2 से किया तो 14 माइनस 2 × √35। नीचे क्या हुआ, 7 स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और 5, तो आंसर आया 14 माइनस 2 √35 अपॉन 2। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका आंसर जो है वो यहीं बैठ रहा है या आपका आंसर यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, तो आज की स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को हम लोग जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की क्वेरीज़ हम लोग अगली बार अगर आपकी आती है कमेंट्स में तो हम लोग उसे करेंगे। ये क्वेरीज़ जो है वो मुझे डायरेक्ट मिली थी तो मैंने आपको बता दी। आगे जो भी क्वेरीज़ आपकी रहेगी उनको हम लोग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक, थैंक यू।